जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से। माता रानी हम सबका कल्याण करे। तो दोस्तों, मैं आज कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। लोकेशन तो आपने देखी हुई लग रही होगी आपको, क्योंकि ये पहले ब्लॉग में आ चुका है। कुछ टाइम पहले ही मैंने ब्लॉग डाला था इस साइड का। तो दोस्तों, यहाँ की हसीन वादियाँ, पहाड़ और यहाँ पे रोड दिख रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाते हुए चलूँ। और यहाँ पे जंगल इतना प्यारा लग रहा था, तो मैं ब्लॉग बनाने की मूड में नहीं थी कि मैंने सोचा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने ब्लॉग बनाना चालू कर दिया। मैं सोचा मिनी ब्लॉग। क्या आपको लोकेशन लग रहा है कि आपने पहले कहीं देखा है? तो दोस्तों, आपने ब्लॉग देखा होगा। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा ये वाला ब्लॉग। तो दोस्तों जी हाँ, ये है मेरा पापा का नैनीहाल। तो मैं यहाँ जा रही हूँ। मेरा अचानक ही सडनली जाना हुआ, तो मैं यहाँ के लिए निकल चुकी हूँ। और दोस्तों, रास्ते में क्या ही बताऊँ, ऐसा था कि आप देख ही सकते हो। तो डर भी लग रहा था, अगर पैर फिसलेगा तो सीधा नीचे जाऊँगी। और हड्डी वड्डी का तो कुछ अता पता नहीं था कि क्या होगा। तो लेकिन आप जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे कि मेरे पिताजी के नैनीहाल के एक बुबू मुझे मिल गए, जो मुझसे पूछ रहे थे कि तू कहाँ जा रही है। तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं शहर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको याद होगा, अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो यही बुबू जी हमको पिछले ब्लॉग में यहीं मिले थे। साथ में हम आए हुए थे दुकान से इधर को। तो अब ये बुबू जी शहर करने के लिए चले गए। मैंने पूछा इतनी लेट में धूप में क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भात बनाने आ जाऊँगा, मतलब दिन का खाना बनाने के लिए वो आ जाएंगे। और तो फिर मैं निकल चुकी थी धीरे धीरे। दोस्तों, तो मैं जब जा रही थी, तो आप देख सकते हो दोस्तों कैसा रास्ता हुआ है। और यहाँ पे क्या सीन हुआ था ना कि रोड आई हुई थी, तो रोड की वजह से जो मलबा था नीचे गिरा, तो यहाँ पे नदी थी, नदी पलट गई, खेतों को चले गई, क्योंकि नदी के ऊपर मलबा गिर गया था। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक सीन हो गया। अच्छी खासी जगह कैसी हो गई। और यहाँ के जो खेत थे सब पानी में वो हो गए, नष्ट कह सकते हैं। अब वहाँ खेती नहीं होती है क्योंकि पानी डूब चुका है। अब मैं यहाँ से ऊपर को जा रही हूँ, तो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है ना, इसलिए मैंने बना लिया व्यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपको पहाड़ी रास्ते दिखाने चाहिए। तो हो चुका था मुझे कि रास्ता कहाँ को है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ को, मैं सही तो जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो ऐसे सोच सोच के मैं जा रही थी, तो कि इस पेड़ में तोरई लगी है, तो मैंने सोचा तोरई का सीन भी ले लेती हूँ। मैंने इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो फिर मैं चुपचाप से चलने लग गई ऊपर को, क्योंकि मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने घर के सीन भी ले लिए। और ये वैसे भी हमारे गाँव की एक दीदी के ससुराल हैं, तो मैंने कहा वो मेरे ब्लॉग देखती हैं तो उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उनके घर का सीन भी ले लिया। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर गई, क्योंकि पिताजी का नैनीहाल ऊपर ही है, सबसे ऊपर वाला टॉप वाला घर है। तो मैं नीचे से फिर फटाफट गई। तो यहाँ से घर के पीछे से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, तो मैंने इसलिए इसको ले लिया और मैं यूँ चलने। दोस्तों, जैसे ही मैं जा रही थी, तो मैंने देखा कि सारी जो सीढ़ियाँ हैं, दीवारें हैं, वो सारी पिछले ज़माने के लोगों ने अपने हाथ से उनकी चिनाई करी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ से ना मेरे दादी के परिवार वालों का घर लग चुका है, तो ये भी हमारे फैमिली वाले हैं। तो यहाँ पे कोई दिखा नहीं, बूबू जी दिखे थे, नहीं दिखे, आते टाइम दिखे थे शायद। तो फिर मैं यहाँ से सीधा ऊपर को चली गई थी। तो अब आने वाला है मेरी दादी का मैका और मेरे पिताजी का नैनीहाल और मेरा बुढ़ मुकुट। तो फिर मैं जब पहुँच गई वहाँ जाके दोस्तों, देखा कि कटारी कुम्मर लगे हुए थे, तो मैंने फटाफट उनको निकाला जब तक बूबू जी मेरे लिए पानी लेने गए थे। और वहाँ से फिर तुरंत मैं वापस आ गई थी, क्योंकि असोज का महीना लगा है ना, ज़्यादा रुक नहीं सकते थे और अम्मा और चाची भी घर पे नहीं थे। तो मैंने अपना हाल बताया कि मैं कैसे हाल में हूँ। धूप लग चुकी थी, तो मैं जंगल के यहाँ पे थोड़ा सा बैठी हुई थी और आते आते मैं थक चुकी थी। तो दोस्तों, मैंने अम्मा की दी हुई छाछ में पहाड़ी नमक मिला के उसे फटाफट पी लिया, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हुई थी और मैं बहुत थक चुकी थी।
तो मैंने उसे फटाफट पिया और तभी मम्मी। दोस्तों मैं आई हूँ घास काटने के लिए और इतना काम हमने काट किया है, ये कर काटा। और यहाँ पे है मम्मी, दीदी लोगों से बातें कर रही है। और ये हमारा लुक, भैया की बिस्किट। और कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है, तो अब चलते हैं, लग जाते हैं ड्यूटी पे काम करने। तो दोस्तों मम्मी डाल रही है पहाड़ी लिमका, बस बस। तो हम पीते हैं। मम्मी की स्टाइल फोन में बात करने की। छाछ। तो दोस्तों मम्मी लगा रही थी फटाफट गट्ठा और ये ले जाना था मैंने, क्योंकि भैंस को पानी पिलाने का टाइम हो चुका था। तो घर में निकोस मिकोस था, मौसम ख़राब हो रहा था, तो मम्मी ने कहा घास लेके जाएंगे तो वहाँ पे इसको लगा देंगे। तो मैं फटाफट मम्मी की कर दी थी हेल्प। तो मम्मी ने लगाया गट्ठा और रखा मेरे सिर में, तो फिर मैं चल दिए घर को। तो दोस्तों मैं निकल चुकी थी भैंस को पानी पिलाने के लिए। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको अपने घर के नए सदस्य से नहीं मिलाया। तो दोस्तों इसका नाम है चंपू, हम इसे बोलते हैं चंपू, क्योंकि हमने हमारी जो गाय थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो हमने वो दे दी और हम चंपू को लेके आ गए अपने संजू का साथ करने के लिए, क्योंकि फिर अकेले भैंस नहीं रह पाते हैं। दोस्तों असोज के महीने में और दूसरे महीने बस फर्क होता है। अगर अब ये दूसरा कोई और महीना होता है तो मैं घर, जैसे मैं अपने बुढ़ मुकोड़ गई थी अपने पिताजी के नैनीहाल, तो वहाँ से आके वो सीधा बोल देती कि वो थक गई। लेकिन असोज का महीना लगा है तो मैं ये भी नहीं कह सकती मैं थक गई। देख रहे हो कितनी ड्यूटी पे ड्यूटी करी जा रही हूँ। मैं सिर्फ ब्लॉगिंग ही नहीं करती दोस्तों, काम भी करती हूँ। तो मौसम अचानक से ख़राब होने के चक्कर में बूंदाबांदी पड़ी और हम डर गए, तो फटाफट अपने घास को बचाने के लिए हम आ गए खेतों में। तो निकोस मिकोस के साथ लगाया सू और पापा ने मम्मी की हेल्प करी घास देने में। साइड में देखा दोस्तों कि ताऊ जी भी सू लगा रहे हैं, ताऊ जी उनकी हेल्प कर रहे हैं। पापा कह रहे थे कि इतना काम करवा रहे हैं, तो हमने कहा असोज लगाया।